हमारी नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम एक बहुत अच्छा सीरीज़ लेकर आए हैं। यह सीरीज़ आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। आप सबने इस सीरीज़ के नोवेल वगैरह है तो देखी होंगी, लेकिन अब इस सीरीज़ का डोंगा रिलीज़ हुआ है जिसकी कहानी थोड़ी बहुत सिमिलर तो होगी, लेकिन इसका एनिमेशन टॉप नॉच होने वाला है, जिसे देखकर तो आप बहुत ही खुश हो जाएंगे। साथ ही इसमें कहानी थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा भी डाली जाती है। इस सीरीज़ में हमें सियो चैन नाम के बंदे के बारे में बताया जाएगा, जो कि स्टार्ट में तो कमज़ोर होता है, लेकिन उसके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बंदे को, जो कि हिवन में रहने वाला था, उसकी स्पिरिट को डाल दिया जाता है, जिस वजह से सियो चैन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन चुका था। और पावरफुल बनने के बाद वो अपने सारे के सारे दुश्मनों से बदला लेने वाला था, जिसे देखकर आप बहुत ही खुश हो जाएंगे। तो इस सीरीज़ को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए हम एपिसोड 1 को शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की स्टार्ट में हमें हिवन की सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यफाई नाम का बंदा अपने भाई को आवाज़ लगाते हुए कह रहा होता है, बड़े भाई तुम कहाँ हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हो। तभी वहाँ पर उसका बड़ा भाई आ जाता है, जिसका नाम असल में सियो चैन होता है। वो वहाँ पर आने के बाद यफाई के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि यहाँ पर यफाई आया है। सियो चैन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लगातार कई सारे अटैक बेचारी यफाई के ऊपर कर दिया होता है। वो अपनी स्पिरिचुअल हैंड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जैसे यफाई की जान ही ले लेता, तब यफाई चिल्लाते हुए कहता है, अरे भाई क्या कर रहे हो? देखो तो मैं यफाई हूँ, आपका छोटा भाई। तब यफाई को देखकर सियो चैन को कह रहा होता है, यफाई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तुम्हें पता है ना ये जगह कितनी ज़्यादा खतरनाक है। मैं यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन कर रहा हूँ। जिस पर यफाई कहता है, हाँ पता है आप कितनी खतरनाक कल्टीवेशन कर रहे हैं। इस कल्टीवेशन में आपकी जान भी जा सकती है, और मैं ऐसे नहीं देख सकता कि मेरा भाई ऐसे ही कल्टीवेशन करते हुए मारा जाएगा। इसलिए मैं आपको यहाँ पर देखने के लिए आया था। सियो चैन कहता है, यहाँ कोई खतरनाक टेक्निक नहीं, बल्कि ये ह्यूमन ट्रिब्यूलेशन टेक्निक है। माना कि इसे कल्टीवेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ऐसे मैं हाथ पे हाथ रखकर थोड़ी ना बैठ सकता हूँ। मुझे अपनी पावर बढ़ानी तो है। मुझे कैसे भी करके इतनी खतरनाक टेक्निक को सीखना ही पड़ेगा। यफाई कह रहा होता है, क्या कोई दूसरा तरीका नहीं है? आप तो हिवन के 9 सुप्रीम बीइंग के अंदर से एक होना, तो आप दूसरा तरीका भी तो निकाल सकते हो कल्टीवेशन का, जिस पर सियो चैन कर रहा होता है, हाँ बहुत बड़ा सुप्रीम बीइंग हूँ मैं। इतना बड़ा सुप्रीम बीइंग हूँ कि मैं खुद की पावर को कल्टीवेट नहीं कर पा रहा। मैंने बहुत ट्राई किया सीधे तरीके से कल्टीवेशन करने की, लेकिन अब मुझे लगता है कि ज़बरदस्ती किए बगैर कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे ब्रेक थ्रू करना है तो मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पर प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। इस टेक्निक में आपका इसे कल्टीवेट करना लिखा है या फिर मरना लिखा हुआ है। बीच का कोई रास्ता नहीं है क्या? या फिर आप इसे कल्टीवेट करते हुए ही मारे जाएंगे? सियो चैन कहता है, तुम्हें डर लग रहा है तो तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। दूसरी तरफ हम लिंगन सेट का सीन देखते हैं, जहाँ पर कई सारे डिसाइबल मौजूद होते हैं। वो लोग मास्टर के कमरे के अंदर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ हाई लेवल के जो डिसाइबल होते हैं, वहाँ लोगों ने रास्ता रोका होता है। वो लोग कह रहे होते हैं कि मास्टर अभी अपनी कल्टीवेशन कर रहे हैं, उन्होंने मना किया है कि किसी को भी अंदर भेजने के लिए, इसलिए सारे लोग चले जाओ और कोई भी अंदर नहीं जा सकता। इसलिए इसी बात को लेकर कुछ डिसाइबल में तो वहाँ पर बहस हो जाती है। वो लोग हाथापाई पे उतर आते हैं, क्योंकि कुछ लोग अंदर जाना चाहते थे, लेकिन हाई लेवल के डिसाइबल उन्हें अंदर जाने नहीं दे रहे थे। तभी अंदर से सियो चैन नाम का एक डिसाइबल बाहर आता है। इस बंदे का नाम भी सियो चैन ही है, और ये हमारा मेन लीड होने वाला है। डिसाइबल वहाँ पर सियो चैन से कह रहे होते हैं, सियो चैन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दीवार फाड़कर अंदर घुसने की? आज हम तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ने वाले। तुम्हें अब आज तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसमें से लियो फैंग नाम का एक पावरफुल डिसाइबल भी होता है, वही यहाँ पर सियो चैन को धमका रहा था। तब सियो चैन लियो फैंग से कह रहा होता है, देखो ये अंडरवेयर किसका है जिसमें ऐसे लाल लाल हार्ट बने हुए हैं? लियो फ्रैंक जब अपने पैन को देखता है तो उसे पता चलता है कि इसने तो मेरे अंदर से ही मेरा अंडरवेयर निकाल लिया है। वो अपने साथियों से कह रहा होता है, पकड़ो इसको, छोड़ना नहीं, इसकी खोपड़ी तोड़ेंगे। आज सारे लोग सियो चैन को पकड़कर उसे मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, और बाकी लोग तो लियो फैंग की ऐसी हालत देखकर हंसना शुरू कर देते हैं कि बुरी बेइज्जती हो गई लियो फैंग की आज तो। लेकिन तभी वहाँ पर मास्टर आने के बाद सभी को शांत करा देते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं रुकने वाले थे। इसलिए सियो चैन जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है, वरना लियो फैंग बाकी तो उसे आज नहीं छोड़ने वाला था।
दूसरी तरफ युवन के अंदर से जो सियो चैन होता है वो अलग अलग पोर्टल बनाते हुए पूरी दुनिया के अलग अलग जगह को देख रहा होता था। कहता है यह दुनिया तो मुझे काफ़ी अलग लग रही है। मैंने सुना है कि वन के बाहर जो भी वर्ड आते हैं उसमें से 3rd नंबर का सबसे पावरफुल वर्ड ये अर्थ ही है, जहाँ पर मैंने अभी इन लोगों को देखा। यफाई कह रहा होता है तुम क्या कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे बस इतना पता चल रहा है कि तुम स्पेस के अंदर अलग अलग जगह चीर चार कर पोर्टल बना रहे हो ताकि तुम नई नई चीज़ों को देख सको। सियो चैन कर रहा होता है जाओ, तुम्हारी बस की कुछ नहीं है, तुम बाहर जाकर ज़रा निगरानी रखो, क्योंकि मुझे डाउट लग रहा है कि किसी टाइम पे यहाँ पर एक्सकैलिबर और एम्परर की बेटी आती ही होगी मेरी जान लेने के लिए, क्योंकि वो मेरे काफ़ी बड़े दुश्मन हैं। अगर उनकी कोई खबर मिले तो मुझे तुरंत आके बता देना, तब तक कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा है वो देखता हूँ। जिसके बाद सियो चैन अलग अलग वर्ड के अंदर ट्रेवल करना शुरू कर देता है ताकि देख सके कि क्या किसी वर्ड में उसके जैसा पावरफुल कोई बंदा यहाँ पर मौजूद है क्या। लेकिन जैसे जैसे वो अलग वर्ड में ट्रेवल करना शुरू करता है वहाँ पर गॉड की आवाज़ आ रही थी जो सियो चैन से कह रही होती है कि सियो चैन क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर रूल के खिलाफ नहीं जा सकते, इसलिए वापस इवेंट के अंदर आओ। तभी वहाँ पर एक्सकैलिबर और एम्परर की बेटी आ चुकी थी, जिन दोनों ने वहाँ पर यफाई की हालत ख़राब कर दी होती है। उन्होंने उसे बहुत मारा था। वो लोग सियो चैन से कह रहे होते हैं अब तुम्हारी बारी है, तुम्हारी भी ऐसी ही हालत होगी। सियो चैन कहता है मुझे पता ही था कि तुम दोनों यहाँ पर किसी भी टाइम पे आते होगे, मैं तुम्हारे लिए पहले से ही तैयार था। वो जो दोनों बंदे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, उन्होंने अपनी ह्यूमन रेलम को भी ब्रेक थ्रू किया हुआ है। सियो चैन कह रहा होता है तुमने जो यफाई की हालत की है ना, उससे भी बुरी हालत मैं तुम्हारी करने वाला हूँ। जिसके बाद अब देखते ही उन तीनों के बीच काफ़ी ज़बरदस्त फाइट शुरू हो गई थी। तीनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। उन दोनों के सामने सियो चैन यहाँ पर थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा था। वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, वो उतना खतरनाक अटैक उन दोनों पे नहीं कर पा रहा होता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता, जिस वजह से उसकी हालत ख़राब हो रही होती है। इसलिए सियो चैन अब अलग अलग वर्ड के अंदर पोर्टल के जरिए ट्रैवल करना शुरू कर देता है। उसका देखा देखी बाकी सारे लोग भी वहां पर आ चुके थे। सियो चैन एक्सकैलिबर से कह रहे होते हैं कि ये मेरे पास बहुत अच्छा मौका है तुम्हारी जान लेने का, तुम तो बहुत बुरे फंस गए, आज तो मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ने वाला। लेकिन सियो चैन को तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों के ऊपर अटैक करता है और जैसे उनका ध्यान भटकता है वो वहाँ से अलग ही वर्ड के अंदर टेलीपोर्ट हो चुका था। उस पोर्टल के ज़रिए एम्परर की बेटी और एक्सकैलिबर ढूंढ रहे होते हैं कि अब ये कौन से पोर्टल के अंदर चला गया है, लेकिन तब उन्हें एक पोर्टल के अंदर सियो चैन दिखाई दे जाता है। एक्सकैलिबर जैसे ही उस पोर्टल के अंदर जाता है वहाँ के जो पौधे होते हैं इतने ज़्यादा खतरनाक थे कि वो उसको निकलने को दौड़ रहे होते हैं। एक्सकैलिबर काफ़ी ज़्यादा उनसे बचने की कोशिश कर रहा होता है और अपनी स्वर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसके रास्ते में जितने भी वो पौधे आ रहे होते हैं उन सभी की वो जान लेते जा रहा होता है, जिस वजह से वो आगे बढ़ पा रहा था। वरना तो वो पौधे उसे आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, क्योंकि वो पौधे उससे 100 गुना ज़्यादा बड़ी हाइट में होते हैं। पर तभी कुछ पौधे ने मिलकर एक्सकैलिबर को वहां पर पकड़ लिया था। वो खुद को छुड़ा नहीं पा रहा होता है। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए वहां पर सियो चैन आता है जो एक्सकैलिबर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक अटैक कर देता है और जैसे ही उसके अटैक हुआ था उस वजह से एक्सकैलिबर की हालत ख़राब हो जाती है और उसकी हालत ख़राब होने के कारण से वो पौधे अब उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ एम्परर की बेटी होती है वो किसी अलग ही वर्ल्ड के अंदर जा चुकी थी, जो जगह पूरी रेगिस्तान जैसी होती है। सियो चैन वहाँ पर आने के बाद पीछे पीछे ही एम्परर की बेटी को आवाज़ लगा रहा होता है। जैसे एम्परर की बेटी पीछे मुड़कर अटैक करने की कोशिश करती, सियो चैन वहां से भागकर दूसरे पोर्टल के अंदर घुस जाता है। इस वजह से तो एम्परर की बेटी के सारे अटैक बर्बाद होते जा रहे थे। साथ ही इससे वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी कि आखिर सियो चैन कहाँ पर बार बार घुसते जा रहा है। इसके बाद सियो चैन एम्परर की बेटी को अलग अलग वर्ड में ट्रेवल करवाते हुए इसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, जिस वजह से तो एम्परर की बेटी की काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी थी। तो अब वहाँ पर सियो चैन का मुकाबला नहीं कर पा रही होती है। तब एम्परर की बेटी वहाँ पर सियो चैन से कह रही होती है, सियो चैन तुम तो मुझे पसंद करते थे ना, तुम्हारे लिए मेरे अंदर फीलिंग थी, तब तुम मुझ पर कैसे हमला कर सकते हो, देखो तुमने मुझ पर कितने खतरनाक अटैक कर दिए हैं। तब सियो चैन कह रहा होता है कि जो पहले वाला सियो चैन
चैन था जिसे तुम जानती थी वो तो कब का मर चुका है। इंसान का दिल जब मरता है तो उसके बाद ही वो खुद को पावरफुल बनाने की कोशिश करता है। इस वजह से अब मैं पहले वाला सियो चैन नहीं रहा, मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुका हूँ और मेरे अंदर से सारी की सारी फीलिंग ख़त्म हो चुकी हैं। इसलिए आज तुम मेरे सामने मेरी सबसे बड़ी दुश्मन हो और तुम्हें मुझे भी यही कंसिडर करना चाहिए। और मैं जानता हूँ कि तुम्हारी यह सारी चाल है मुझे यहाँ पर फंसाने की, इसलिए मैं तुम्हारी चाल में तो बिल्कुल भी नहीं फंसने वाला। तब वहाँ पर एक्सकैलिबर भी आ जाता है और एम्परर की बेटी कह रही होती है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आज हम दोनों मिलकर यहाँ पर तुम्हारी जान ही ले लेंगे। तुम्हारा दिल तो मर ही गया है, तुम्हारी बॉडी को मर जाने में क्या ही फर्क पड़ने वाला है। और इसी के साथ यह